हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 35, जिसमें हम समय स्थिति संबंध यानी गति का दूसरा समीकरण पढ़ेंगे। अब पिछली वर्कशीट में आपने गति के तीनों समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो है s = ut + ½ at²। s यानी कितनी दूरी है, u यानी जो उसका प्रारंभिक वेग है, a यानी जो उसका त्वरण है, और t मतलब कितने समय में ये वेग परिवर्तित हुआ और इतना त्वरण उत्पन्न हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम ग्राफ के द्वारा इस दूसरे समीकरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ग्राफ समझने की आवश्यकता है। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है। इस ग्राफ में आपको दे रखा है x अक्ष पे समय और y अक्ष पे वेग। हम मानते हैं कि प्रारंभ में उसका वेग था इतना और अंत में हो गया इतना, और इसको बदलने में कितना समय लगा, t समय। ठीक है। अब ये प्रारंभिक वेग जो है वो हम ले रहे हैं u और अंतिम वेग हम ले रहे हैं v, और u से v में बदलने में समय लगा t। ठीक है। अब आपको याद है हमने इस पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि यदि आपको निकालनी हो दूरी, तो दूरी के लिए हम क्या लेते हैं, दूरी के लिए हम लेते हैं क्षेत्रफल। ये जो आपकी रेखा है इसके और x अक्ष के बीच में जो ये क्षेत्रफल है वही बताता है हमारी दूरी। और हमने न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें हमने बताया था कि इस दूरी में आएगा एक तो आपका ये वाला शेप आयत और ये आपका त्रिभुज। ठीक है। तो अब आइए आप इस समीकरण पे देखो, s बराबर हो जाएगा आपका इस आयत का क्षेत्रफल जिसमें है आपकी लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस आधा इंटू त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आधा इंटू जो उसका नीचे वाली रेखा है गुना उसकी ऊंचाई, तो ½ AD इंटू BD। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ क्या है देखो, s बराबर OA हमारा जो है वो है ये वाला। अब ये कितना हमने लिया था u, OA हो गया u, और t हमारा समय है, समय हमारा t, तो u इंटू t। ठीक है। और अब हम लेते हैं हमारा त्रिभुज को। त्रिभुज के लिए ½ गुना ये देखिए जो इसका बेस है नीचे का ये इसी के बराबर है ना, तो इसको हम t लिख देंगे, गुना उसकी ऊंचाई। अब ये है उसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉइंट है v और ये है u। इतनी जो दूरी थी ये थी v और ये वाली दूरी है u, तो ये जो आपका बचा हुआ भाग हो गया ये हो गया v माइनस u, है ना। और हमारी जो पहला समीकरण है वहाँ से हमें पता है कि v होता है u प्लस at, तो आप u को देखो इधर लेकर जाओगे तो v माइनस u हो जाएगा at, यानी मैं v माइनस u को यहाँ लिख सकती हूँ at। तो मेरा समीकरण हो गया s = ut + ½ at²। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया। अब देखिए कोई प्रश्न देखते हैं। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखें, ये आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा, गति के दूसरे समीकरण का वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न करिए, यानी कि वेग समय ग्राफ द्वारा इसे आपने दिखाना है। तो ये उत्तर आपका यहाँ से मिलेगा ग्राफ से और इससे। और तीसरा आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए इस न्यूमेरिकल को आपको दिया गया है कि कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होती है, यानी आपको a दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 5 सेकंड। इसमें वो 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। तो तय की गई दूरी निकालनी है। अब आपको a पता है, t पता है, u पता है, v पता है ना, v u a t पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, मुझे निकालना है s। तो हमारा समीकरण क्या है, s = ut + ½ at², है ना। तो u पता है आपको t पता है, आपको a पता है। अब आप s को निकालिए। ठीक है। तो करिए इस वर्कशीट को फटाफट, एंड ऑल द बेस्ट।